हेलो दोस्तों, आज हम कांतारा चैप्टर 1 की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही पंजुर्ली, गुलिका, चामुंडी और बुटकोला के बारे में भी समझेंगे। मैं शिवानी हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कांतारा चैप्टर 1 समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी स्पिरिचुअल चीजों को समझना होगा। बुटकोला को मूवी में हम सबसे पहले स्टार्टिंग के सीन्स में ही देखते हैं। जब देव का परफॉर्मेंस होता है, ड्रम बीट्स के साथ परफॉर्मर ट्रांस में चला जाता है। वो आदमी सिर्फ एक डांसर नहीं रहता। जब बुटकोला होता है, उसके अंदर देव आ जाता है। उस मोमेंट में वो इंसान नहीं बल्कि देवता बन जाता है। उसके हर स्टेप, हर नज़र एक एनर्जी कैरी करती है। गांव वाले देव को झुककर प्रणाम करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और देव उनके सारे सवालों का जवाब देते हैं, कभी दया से, कभी चेतावनी के रूप में। अब बात करते हैं पंजुर्ली की। पंजुर्ली को मूवी में हम एक देव के रूप में देखते हैं जो प्रकृति का रक्षक है। उसका सिंबल है जंगली सुअर यानी बोर। जब भी कोई प्रकृति के नियम तोड़ता है या देवताओं के दिए हुए वचन भूलता है तो पंजुर्ली का प्रकोप होता है। मूवी में पंजुर्ली का इफेक्ट तब दिखता है जब देव परफॉर्म कर रहा होता है और सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति के साथ भक्ति भी होती है। पंजुर्ली बेसिकली दया और रक्षा का रूप है। वो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है। अब बात करते हैं एक ऐसे देवा की जिसे कांतारा चैप्टर 1 में सबसे ज्यादा इंटेंस और पावरफुल रूप में दिखाया गया है, गुलिका देवा। मूवी के हिसाब से गुलिका एक ऐसा देव है जो न्याय और प्रकृति दोनों का रूप है। वो हमेशा पंजुर्ली के साथ रहता है। पहली बार चैप्टर 1 के एंड में जब जमींदार कांतारा के लोगों को मारने आता है, तब वहां पर गुलिका प्रकट होता है शिवा के शरीर में। दूसरी बार राजा कुलशेखरा के टाइम पर जब उसने बैरामी के मां को मार दिया था, तब हम गुलिका के कई रूप देखते हैं राजा कुलशेखरा और उसके लोगों को मारने के लिए। अब बात करते हैं चामुंडी की, एक ऐसी शक्ति जिसे महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। देवी चामुंडी प्रकृति का वो रूप है जहां दया और विनाश दोनों एक साथ होते हैं। वो देवी दुर्गा का एक उग्र रूप है जो बुराई का संहार करती है और सत्य की रक्षा करती है। रियल ट्रेडिशन के हिसाब से टूलू नाडु की भूताकोला परंपरा में चामुंडी को गुलिका की बहन माना जाता है। दोनों देव मिलकर प्रकृति का बैलेंस बनाए रखते हैं। गुलिका रक्षक है और चामुंडी उसके अंदर की शक्ति जो तब प्रकट होती है जब अन्याय बढ़ जाता है। मूवी के हिसाब से चामुंडी का प्रकट रूप हम तब देखते हैं जब राजा राजशेखरा और राजकुमारी कनकवती को मारने के लिए आना पड़ता है। कहानी एक पुरानी देव कथा से शुरू होती है। एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरता है और उसे देवा प्रकट होते हैं जो बाद में पंजुर्ली और गुलिका के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन कुआं के पास मिलने वाले बच्चे को एक बाघ बचाता है। उसे सब बैरामे नाम देते हैं। बैरामे बड़ा होकर कांतारा का रक्षक बन जाता है। जंगल और देवताओं से जुड़े कांतारा के लोग उसे काफी इज्जत देते हैं। बंगरा राज्य में राजशेखर बूढ़े हो जाते हैं और राजगद्दी कुलशेखरा को मिलती है। कुलशेखरा एक शराबी, घमंडी और क्रूर व्यक्ति है। उसने एक पंडित को मार दिया और अपनी ताकत दिखाने को कांतारा की तरफ शिकार पर निकल पड़ता है। वहां पर अजीब चीजें होती हैं। शिकार अपने आप गायब हो जाती है। राजा डर के मारे वहां से तुरंत भाग निकलता है। पता चलता है कि कुछ छुपे लोग यानी कांतारा वाले ही उन्हें छुपकर मार रहे थे। बैरामे और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि अब अगली बार राजा कांतारा पर अटैक करे उससे पहले हम ही उनके बंदरगाह पर अटैक करेंगे। बंगरा में बैरामे को वहां राजकुमारी कनकवती मिलती है। राजकुमारी और बैरामे के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कनकवती एक बार बैरामे से कांतारा ले जाने को बोलती है, लेकिन बैरामे उसे मना कर देता है। कांतारा के मसालों को लेकर व्यापार बढ़ता है। लोग मसाले उगाकर बंगरा के बंदरगाह से बेचने लगते हैं। इसे बंगरा के राजा कुलशेखरा का गुस्सा भड़क जाता है। बैरामे और उसके लोग मसाला उगाकर बंदरगाह से काफी ज्यादा फायदा उठाने लगते हैं, पर राजा को ये सब पसंद नहीं आता। राजा का मंत्री भोगेंद्र व्यापार रोकने निकलता है, पर बैरामे उसे मारकर भगा देता है। इस सब से बंगरा के राजा कुलशेखरा का गुस्सा और तेज हो जाता है। रात में उसने अपने बूढ़े पिता को सोने की दवा खिला दी ताकि राजा बेहोश रहे। फिर बंगरा की सेना के साथ रात के अंधेरे में कांतारा पर अटैक करने निकल जाता है। कांतारा के सारे घरों में आग लगा दी जाती है। लोग मारे जाते हैं। बैरामे आवाज सुनकर आता है, लेकिन राजा उसकी माँ को उसके सामने गला काटकर मार देता है। इस दर्द से बैरामे के अंदर के गुलिका देव जाग जाते हैं। बैरामे दैवीय रूप धारण करके खौफनाक रूप से बदला लेता है। वो सब दुश्मनों को मिटा देता है। अंत में बैरामे ने राजा को भी मार दिया। अब दोनों जगह के लोग शोक में थे। कांतारा में बहुत लोग मर चुके थे और दूसरी तरफ कुलशेखरा के मरने से राजकुमारी और राजशेखरा दोनों रो रहे थे। कुछ दिन बाद बंगरा में जब मंदिर बनाया जा रहा था तो वहां का शिवलिंग जाता है। पंडित ने कहा कुलशेखरा ने पंजुर्ली और गुलिका को नाराज कर दिया था। इसी वजह से यहाँ का भगवान भी गुस्सा हो गए और शिवलिंग टूट गई। पंडित ने यह भी कहा कि जब तक कांतारा के देव को यहाँ स्थापित नहीं करोगे तब तक बंगरा में मंदिर नहीं बन सकता। तब राजकुमारी अकेले कांतारा जाती है, वहां के लोगों को मनाती है और उन्हें लेकर बंगरा में आ जाती है। फिर बंगरा में कांतारा के देव की स्थापना होती है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। सब खुश थे। दोनों बंगरा और कांतारा के लोग सब एक हो गए।
सबको लगा मूवी यहीं खत्म हो गई, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे राजकुमारी कनकवती थी। असली में मेन विलन कुलशेखरा नहीं बल्कि उसकी बहन कनकवती थी। अब आगे समझने के लिए हमें कननपा आदिवासी को जानना होगा। कननपा आदिवासी को सबसे पहले शुरू में दिखाया गया था जब उसने छोटे राजशेखर को उसके पिता विजयेंद्र के मरने के बाद कुछ दिन अपने पास रखा था और फिर उसे वापस बंगरा भेज दिया था। बाद में विजयेंद्र बंगरा का राजा बन गया और उसके 2 बच्चे हुए, कुलशेखरा और कनकवती। जन्म के समय कनकवती बहुत कमजोर थी, उसके हाथ पैर तक नहीं उठ पा रहे थे, इसीलिए राजा राजशेखर ने उसे कननपा आदिवासी के पास भेज दिया। कननपा आदिवासी ने कनकवती को अपना दूध पिलाया, जिससे कनकवती के अंदर ताकत आ गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। कननपा आदिवासी का मेन गोआ था कांतारा के देव को अपने वश में, इसीलिए देव को वश में करने के लिए कननपा आदिवासी ने कांतारा जाकर वहां शरण मांगी। वहां उन्होंने काला जादू से सारे लंगूरों को अपने वश में कर लिया। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद कांतारा के लोगों को कननपा के लोगों का मकसद पता चल गया, इसीलिए उन लोगों को कांतारा से बाहर फेंक दिया। फिर कननपा आदिवासियों ने कनकवती, जिसे उन्होंने अपना दूध पिलाया था, उसकी मदद से देव की स्थापना बंगरा में करवाई और आखिरकार उन्होंने कनकवती के साथ मिलकर कांतारा के देव को अपने वश में कर लिया। कनकवती बहुत समय कननपा के लोगों के साथ थी, इसीलिए उसे भी काला जादू आ गई थी। उसने इसी काला जादू का यूज करके अपने पापा के शरीर में अपने दादा के पावर्स डाल दिए। और याद है मूवी के शुरू में एक सीन था जहां राजकुमारी ने बैरामी के पैर और हाथ के नाखून कटवाए थे। अब वो उसी नाखून से काला जादू करके बैरामी के सारे पावर्स ले लिए। अब बैरामी फिर से अपनी ताकत वापस लेने के लिए उस कुएं के पास जाता है जहां वो बचपन में मिला था। उस कुएं में एक शिवलिंग होता है और बैरामी को शिवलिंग का आशीर्वाद चाहिए होता है। लेकिन जब वो कुएं में जाता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्रीचर उस शिवलिंग की रक्षा कर रहा होता है। जितना मुझे समझ में आया वो शायद नंदी भगवान थे। अब दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एंड में बैरामी शिवलिंग के पास खड़ा होता है। उसके पूरे शरीर को एक सांप लपेट लेता है और उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगती है। तब नंदी भगवान समझ जाते हैं कि शिवजी ने बैरामी को अपना आशीर्वाद दे दिया है और उसी मोमेंट पर बैरामे के अंदर गुलिगा देव आ जाते हैं। अब बैरामे राजा शेखरा को मारने जाता है, लेकिन बीच में कनकवती आ जाती है और लड़की होने के कारण बैरामे फिर से रुक जाता है। ये चीज हमें मूवी में पहले भी दिखाई गई थी। कटारा के मर्द कभी भी एक औरत पर हाथ नहीं उठाते। जैसे पहली बार रथ के सामने एक औरत अपने हाथ में अपने बच्चे को रखी थी, तब भी बैरामे रुक जाता है। और जब कनकवती पहली बार कांतारा में आई थी, तब भी कांतारा के लोगों ने सब सिपाहियों को मार दिया था, लेकिन कनकवती को छोड़ दिया था। तो अब भी वही होता है, लड़की होने के कारण देव रुक जाते हैं। कनकवती बैरामे और राजशेखरा के बीच आ जाती है, इसीलिए गुलिगा अपनी बहन चामुंडी को बुलाता है और उसके जगह चामुंडी को बैरामे के शरीर में प्रवेश करवा देते हैं और फिर चामुंडी दोनों को मार देती है और बस मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और फिर एंड में हम प्रेजेंट टाइम में लौट आते हैं, वही जगह वही कुआं, लेकिन अब वो पूरी तरह मिट्टी से भर चुका होता है। शिवा वहां के लोगों से पूछता है ये कुआं कहाँ गायब हो गया, तो लोग हंसते हुए कहते हैं ये एक दूसरी दंत कथा है। और यहीं पर मूवी एक मिस्ट्री नोट पर खत्म हो जाती है, जहां से हम समझ जाते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कुछ और बाकी है।